हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। अगर आपको भूतों की कहानियाँ सुनना पसंद हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। आज की कहानी ऋषि भाई के बारे में है। वो कहते हैं कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड मिलके एक ट्रिप पे गए थे। ट्रिप से वापस आते हुए हमें एक ढाबा दिखाई दिया। उस ढाबे पे ज्यादा लोग नहीं थे, शायद 5 से 6 लोग ही होंगे। तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ने सोचा कि क्यों ना यहीं से खाना खा ले, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। तो हुआ यूँ कि हम लोगों ने गाड़ी साइड में रोक दी और ढाबे पे चले गए। हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया और हमने देखा कि वहाँ दोनों सरदार मिलके कुछ बातें कर रहे थे, कुछ भूतों के बारे में बातें कर रहे थे। और मेरी गर्लफ्रेंड को पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। तो उसने मुझसे कहा कि ऋषि, क्यों ना हम उनके पास जाके बैठे और उनकी कहानियाँ सुने। मैं भी बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उनके पास जाते हैं और कहानियाँ सुनते बैठते हैं। तो हम लोग भी उनके पास जाके बैठे। फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने उनसे पूछा कि आप तो ट्रक ड्राइवर है, आपके साथ कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिससे कि आपको डर लग गया होगा। तो उनमें से एक सरदार ने कहा कि हाँ, एक ऐसी घटना मेरे साथ घटी है जो मैं आपसे अभी शेयर करूँगा। मेरा नाम परविंदर सिंह है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ 5 साल पहले पंजाब के ही एक छोटे से गांव में घटी थी। हुआ यूँ कि मुझे वेस्ट बंगाल से माल लोड करना था। हुआ यूँ कि मुझे वेस्ट बंगाल में माल पहुंचाना था, तो मैं पंजाब से जल्द ही निकल गया। मेरे साथ मेरा असिस्टेंट था, उसका नाम मंजीत था। हम दोनों वैसे तो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो हम लोग वेस्ट बंगाल के लिए निकल पड़े। वैसे गर्मियों का मौसम था, तो रात भी एकदम हसीन थी। हम लोग हमारा सफ़र अच्छे से काट रहे थे। हम लोग टाइम पे वेस्ट बंगाल भी पहुंच गए और फिर वेस्ट बंगाल से माल लेके पंजाब की तरफ निकल पड़े। हम लोग बहुत थक चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ढाबे पे खाना खाते हैं और फिर 1-2 घंटे आराम करके फिर अपने घर के तरफ निकल पड़ते हैं। हम लोग पंजाब के बॉर्डर के अंदर आ चुके थे। हमारा घर तकरीबन 6 या 7 घंटे दूर ही था। हम लोग ने फिर उस ढाबे में बैठा और अच्छे से खाना खाया और फिर हम लोग आराम करने लगे। वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग तकरीबन 3 या 4 घंटे के बाद उठे। शाम हो चुकी थी। हमने सोचा कि चलो ठीक है और थोड़ा खाना खा के निकल जाते हैं। वैसे भी 6-7 घंटे लगने वाले हैं, तो भूखे भी नहीं रह सकते। फिर हम लोगों ने खाना खाया और घर के तरफ निकल पड़े। तकरीबन रात के 1:30 बज चुके थे। तो हुआ यूँ कि हमारी ट्रक बीच में ही खराब हो गई। पता नहीं चक्कर क्या था, और वो एरिया भी जंगली एरिया था और गाड़ियाँ भी उस टाइम ज़्यादा नहीं दिख रही थी। मैंने बहुत कोशिश की गाड़ियाँ रोकने की, पर कोई भी गाड़ी हमारे लिए नहीं रुक रही थी। तकरीबन 1-2 घंटे गाड़ियों को रोकने की कोशिश करने के बाद एक कार वाला हमारे लिए रुक गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाके आता हूँ और मंजीते को यही रोकता हूँ, वो वहाँ रहेगा तो ठीक रहेगा। फिर मैं उस आदमी के साथ मैकेनिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तकरीबन 1 घंटे के बाद हमें रास्ते में एक मैकेनिक मिला। मैं उसे लेकर जब वापस आया तो मैंने देखा कि मंजीत ट्रक में नहीं था और ट्रक भी जैसे खुली हुई थी और पीछे से माल भी किसी ने जैसे चुराया हो। मुझे लगा कि शायद ये पक्का चोरी का केस है। मैं डर गया था क्योंकि मंजीत का कोई अता पता नहीं था। सच बोलूँ तो मुझे इसकी चिंता हो रही थी। वो भले ही बड़ा था, बट कभी कभी वो बचपने में क्या करता था उसे ही नहीं पता चलता। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, फिर भी वो मुझे नहीं मिला। फिर पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं उस जंगल के अंदर चले जाने लगा। जब मैं जंगल के अंदर गया तो मुझे मंजीत वहाँ नीचे पड़ा हुआ मिला। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठा। सच बोलूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा शायद मंजीत की मौत हो चुकी है, पर नहीं, उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। पर पता नहीं क्या हुआ था उसे। मैं उसे उठाकर फिर मैं ले आया और फिर मैकेनिक को कहा कि भाई तू अपना काम कर,
वो अपना काम करने लगा। मैंने गाड़ियाँ रोकने की कोशिश की, पर कोई भी गाड़ी मंजिल के लिए नहीं रुक रही थी। हमारी ट्रक तकरीबन 40 मिनट में रिपेयर हो गई। फिर मैं ट्रक लेके अस्पताल की ओर जाने लगा। आगे जाते हुए मेरा बस दिमाग मंजिल पे अटका हुआ था। फिर मैंने मंजित को अस्पताल पहुंचाया और 2 दिन के बाद उसको होश आया। जब मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने बोला कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। जब आप गए थे तो मुझे सामने ही एक औरत ने नीचे उतरने का इशारा किया। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी कुछ मदद कर दे, क्योंकि वो अकेली औरत थी। तो मैं नीचे उतर गया। उसने बोला कि उसके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है और उसका पति वह शराब पिए हुए पड़ा हुआ है और उसे सर पे चोट भी लगी है। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, क्यों ना उस औरत की मदद कर दे। तो मैं उस औरत के पीछे पीछे जंगल के अंदर चला गया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि जंगल में कोई आदमी ऐसी हालत में कैसे हो सकता है, और वो भी जब उसकी पत्नी उसके साथ हो तब। मेरे दिमाग में उस टाइम पे कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर अचानक से वो औरत जंगल के अंदर आधा किलोमीटर लेके आके रुक गई। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा बहुत भयानक था। सच बोल, उसकी जो आंखें थी वो एकदम सफ़ेद थी, और उसके जो हाथ में बच्चा था वो अब गायब हो चुका था, और वो बच्चा मेरे कंधे पे आके बैठ गया था। सच बोलूँ तो वो अभी भी सोचता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं अब उस बच्चे को लेके नीचे पटक दिया और भागने की कोशिश की, पर उस औरत ने अपने हाथ लंबे कर दिए और मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे गिरा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भगवान का नाम लिया, तब तक उस औरत ने मुझे मेरे सर पे वार कर दिया था और मुझे चोटिल कर दिया था, और मैं वही बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। ये स्टोरी सुन के मेरी गर्लफ्रेंड बहुत डर गई थी, क्योंकि वो इमेजिन करने में बहुत ही तेज़ थी, पर उसे मज़ा भी आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग अब ध्यान से जाना, क्योंकि रास्ते में क्या होगा किसे पता, और ये हाईवे ठीक नहीं है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी के लिए भी अपनी गाड़ी मत रोकिए। और सरदार जी ने हमसे फिर विदा ले ली। वो लोग अपने ट्रक लेके दूसरी ओर चले गए। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड भी खाना खा के गाड़ी लेके फिर हम भी निकल गए। हम लोग जैसे ही 15 या 20 किलोमीटर गए होंगे कि एक औरत लंबे बालों में नीचे बैठी हुई दिखाई दी। हमने फिर हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी उस औरत को देख के, पर फिर हमें सरदार की वो बात याद आई। वो औरत अपने घुटने पे बैठे नीचे सर किए हुए बैठी हुई थी। एकदम से जब हम उसके पास से गुजरे, उसने अपना सर एकदम से उठा दिया। सच बोलूँ तो वो आंखें देख के मुझे भी डर लग गया। उसकी आंखों पे गड्ढे थे और उसका बदन पीछे से जल रहा था। वो देख के मैं समझ गया कि ये पक्का भूत का चक्कर है। तो मैं उस चीज़ को इग्नोर करके हुए आगे बढ़ने लगा। सच बोलूँ तो मुझे बहुत डर लग गया था। ये स्टोरी भले आपको झूठी लगे, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। शायद ये असर उसी सरदार जी की बातों का होगा। मेरी गर्लफ्रेंड ने तो चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। उसे अब समझ में आ गया था कि जो पैरानॉर्मल चीज़ें सुनने में अच्छी लगती है, वो दिखने में और भी डरावनी होती है, और जो ये चीज़ एक्सपीरियंस करता है उसे ही इस चीज़ का पता होगा। बाकी सब लोग तो मजाक ही उड़ाएंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को सबके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।